चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 2.5 प्रश्न संख्या 1 प्रश्न है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। तो हमारे पास एक समीकरण है और उसमें हमें x का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि जब कोई भी एक चर की संख्या हो बराबर के इस तरफ, है ना, चर क्या है हमारे पास, x है। देखो ये वीडियो आपको कब समझ में आएगी, जब आप इससे पहले की सारी वीडियो देखोगे। और वो वीडियो आपको कहाँ पे मिलेगी, वो वीडियो मिलेगी आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में। और प्लेलिस्ट आपको कैसे मिलेगी, तो मैंने इस वीडियो के सबसे लास्ट में एक छोटी सी वीडियो डाली है ताकि आपको पता चल जाए कि आपको प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी। तो देखो इस प्रश्न को कैसे करना है। तो हमारे जो ये चर है वो बराबर के दोनों तरफ है। तो हमें क्या करना है, चर को चर के पास लाना है और अचर को अचर के पास ले जाना है। आई बात समझ में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो x/2 है इसको अपनी जगह पर रखेंगे और यहाँ जो 1/4 है इसको अपनी जगह पर रखेंगे। क्यों? क्योंकि चर एक जगह जाएगा और अचर दूसरी जगह जाएगा और ये जो संख्या है वो क्या है, आपका अचर है। तो माइनस का 1/5 उधर जाएगा, x/3 इधर आएगा और ये x/3 कैसा है, प्लस का। तो इधर आएगा जब वो कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो जाएगा माइनस का x/3। अब ये उधर जाएगा तो ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1/5। अब ये कैसी संख्या है, ये बट्टे वाली संख्या है। तो इसकी जोड़ और बाकी कैसे होगी, एलसीएम से होगी। तो 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे अपन। तो 2 और 3 का जो एलसीएम होता है वो हमें किससे निकालना है, अभाज्य गुणनखंड से। तो अगर मैं इसका अभाज्य गुणन करूं तो इसमें देखो 2 का भाग जाता है, इसमें नहीं जाता है। तो इसमें तो जाता है ना, 2 एकम 2। इसमें नहीं जाता तो इसको वापस लिख दो। अब इसमें 3 का जा रहा है तो 3 का दे दो, है ना। अब इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। तो 2 त्रिया 6। तो हमारा जो एलसीएम आया वो कितना आया, यहाँ पर 6 आया। अब हमें क्या करना है कि भाई 2 का पहाड़ा मैंने कितनी बार बोला तब 6 आया। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्रिया 6, 3 बार बोला। तो जितनी बार बोला इसके ऊपर वाले से उसका गुणा करा दो। तो 3 का गुणा x से हो जाएगा तो हो गया 3x। फिर माइनस 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार बोला। तो 2 का गुणा ऊपर वाले से कितना हो गया, 2x बराबर। यहाँ भी हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अब 4 और 5, देखो एक बात बताता हूं कि जब एक संख्या भाज्य हो और दूसरी अभाज्य हो तो अपन सीधा एलसीएम ले सकते हैं। कैसे लेना कि भाई इन दोनों को तो आप गुणा करा दो सीधा, 5 चौक 20। इसको भी ऐसे कर सकते थे, 3 दूनी 6, फिर क्रॉस गुणा करा देते। इसको भी कर सकते हैं 5 चौक 20 और इसका इससे गुणा। तो 5 का 1 से गुणा 5 और 4 का 1 से गुणा 4 और बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। देखो इसमें भी ऐसा ही हुआ, 3 दूनी 6, फिर 3 का गुणा x से 3x और 2 का गुणा x से 2x। आया समझ में। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, 3x माइनस 2x। तो 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1x, यानी कि x बचा बट्टा 6 बराबर। ये दोनों जुड़ रहे हैं, 5 और 4 कितना हो गया, 9 और नीचे कितना है, 20। अब मुझे खाली यहाँ x रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है। तो अब ये भाग में है तो इधर किस में आएगा, गुणे में। तो कैसे आएगा कि भाई ये उधर जाएगा तो ये भाग में है तो इसके साथ ये किस में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा, यानी 9 इंटू 6 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ बचा x बराबर 9 गुणा 6 बट्टा 20। ये 6 इधर गुणे में आ गया। अब 9 छंग 54, तो x बराबर कितना आया, 54/20। 9 का 6 बार पहाड़ा बोलेंगे तो कितना आएगा, 54। अब देखो ये दोनों 2 के पहाड़े से कटते हैं, है ना। तो ये 2 के पहाड़े से कितनी बार कटा, देखो ध्यान देना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पीछे बचा 1 और ये 4, 7 दूनी 14, कितनी बार कटा, 27 बार। और ये 2 के पहाड़े से कितनी बार कटा, 10 बार। तो हमारा जो उत्तर है वो हो गया 27/10। तो x बराबर उत्तर कितना आया, 27/10। आप चाहो तो इसकी जांच कर सकते हो, लेकिन इस प्रश्न में ये क्लियर नहीं बोल रहा है कि इसकी जांच करनी है या नहीं है। तो मैं पहले प्रश्न की जांच कर लेता हूं, है ना। बाकी दूसरे प्रश्न में हम केवल हल करेंगे। तो जांच कैसे करनी है एक बार ये समझ लो। जांच के लिए सबसे पहले प्रश्न वापस लिख दो। प्रश्न क्या था, x/2 माइनस 1/5
बराबर x/3 प्लस 1/4। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो यहाँ भी आना चाहिए, किसमें, जांच में। तो x हमारा क्या है, x की जगह कोष्टक बना दो, x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3। तो x हमारा कोष्टक हो जाएगा /3 प्लस 1/4। अब कोष्टक में उत्तर कितना आया, 27/10। तो यहाँ लिख दो 27/10, यहाँ भी लिख दो 27/10। अब ध्यान दो, जब भी आप 27/10 लिखते हो और फिर यहाँ ये बट्टा आ गया है ना, यहाँ भी बट्टा आ गया, बट्टे के नीचे कितना है 2, इसको बड़ा बना दो, /2। यानी ये जो बड़ा बट्टा है यहाँ पर किसका निशान है, भाग का निशान है ना। ये पूरी एक संख्या है और ये इसके नीचे दूसरी संख्या है, और इन दोनों में क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 27/10 भाग 2। और कक्षा 6 में हमने सीखा था कि ये 2 है तो इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। इसको सरल करने का तरीका क्या है कि 27/10 गुणा, ये उल्टा हो जाएगा 1/2। तो 27 का 1 से गुणा हो गया 27 और ये हो गया 10 गुणा 2। तो अब हुआ क्या, हमें इतना करने की जरूरत नहीं, हमें क्या करना है, इस 10 को इसके नीचे भेज देना है गुणे में, इस 10 को इस 2 के नीचे भेज देना है गुणे में। आ गया समझ में, हमारा ये थोड़ा सरल हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो ऊपर हो गया 27 और नीचे ये 10 2 के साथ गुणे में चला गया, तो हो गया 2 गुणा 10 माइनस 1/5 बराबर, यहाँ भी ये 10 3 के साथ गुणे में जाएगा, तो हो गया 27/3 गुणा 10 प्लस 1/4। तो ऊपर है 27, 2 और 10 का गुणा कितना हो गया 20 माइनस 1/5 बराबर 27/3 गुणा 10 कितना हो गया 30 प्लस 1/4। अब हम इन दोनों का लसअप लेंगे, तो देखो इसमें वो क्रॉस मेथड का लसअप काम नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये जो 20 है वो 5 के पहाड़े में आता है। अब आप गुणा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि फिर 5 और 20 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5 एकम 5 और 5 चौक 20। अब 2 का भाग जा रहा है इसमें, तो 2 का भाग देंगे 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग जा रहा है कि 2 एकम 2। अब इन सबको गुणा करो, वो हमारा लसअप। तो 5 दूनी 10 और 10 दूना 20, यानी इसका लसअप क्या आया 20 ही आया। अब 20 का पहाड़ा एक बार बोलने पर आया 20 एकम 20, तो 1 का गुणा 27 से, तो 27 का 1 से गुणा करेंगे तो वापस कितना आएगा 27 ही आएगा, माइनस 5 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे 5 चौक 20, तो 4 का गुणा ऊपर 1 से, 4 एकम 4 बराबर, यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आएगा, चलो निकालते हैं। तो ये है 30,4, तो इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है, इसमें 15 बार जा रहा है और इसमें 2 बार जा रहा है, 2 का अब भी जा रहा है इसमें, तो 15 और 2, अब इसमें 2 एकम 2, अब इसमें 3 का जा रहा है तो 5 3 15, और अब इसमें 5 का जा रहा है 5 एकम 5। सबको गुणा करो, देखो 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, तो इसका जो लसअप है वो कितना आया 60 आया। अब 30 का पहाड़ा कितनी बार बोलूंगा 60 आएगा, 30 एकम 30, 30 दूना 60 2 बार, तो 2 का 27 से गुणा कर दो, तो 27 दूना 54, ऊपर आ गया 54। और यहाँ देखो 4 का पहाड़ा मैं कितनी बार बोलूंगा तो 60 आएगा, तो आप 4 में भाग दे दो सीधा, आपको पता चल जाएगा कितनी बार बोलूंगा। तो 4 एकम 4, पीछे बचा 2 और 0, 5 चौक 20। तो 4 का पहाड़ा जब मैं 15 बार बोलूंगा तब आपके कितना आएगा 60 आएगा, देखो 15 चौके 60 है ना। अब 15 बार बोलेंगे तो 15 का 1 से गुणा कितना हुआ 15 हुआ। अब 27 में से 4 गए तो पीछे कितने बच गए आपके पास में 23 है ना, 23/20। अब 54 और 15 कितना होता है, देखो 4 और 5 हो गया 9, 5 और 1 हो गया 6/60। इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग दो, 69 में 3 का भाग 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये आया 9, 3 3 9, 9 में से 9 गया 0, उत्तर कितना आया 23। इसमें भी आपके 30 का भाग जा रहा है, सॉरी 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 3 दूनी 6 2 और ये 0 बच गया, 0 लगा लो। अब देखो यहाँ भी 23/20 है और यहाँ भी 23/20 है, हम कहेंगे LHS बराबर RHS। तो ये इसकी क्या हो गई जांच हो गई, लेकिन प्रश्न ने हमें नहीं बोला था कि इसकी जांच करनी है, फिर भी हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा जो ये उत्तर आया वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, प्रश्न संख्या 2 है। इसमें देखो बराबर के इस तरफ सारे n एक ही तरफ है और इधर आपका कितना है 21, तो किसी को इधर उधर लाने की जरूरत नहीं है। इसमें सीधा हमें क्या करना है एलसीएम लेना है, क्योंकि ये बट्टे वाली संख्या है।
तो हम यहाँ पर एलसीएम कैसे लेंगे, बड़ा बट्टा बना देंगे। अब इन सबका हम एलसीएम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड से। तो ये है 2, ये है 4 और ये है 6। तीनों में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 त्रिया 6। अभी भी इसमें 2 का जा रहा है तो 2 का देंगे, जिसमें नहीं जा रहा है उसको वापस लिख देंगे। इसमें नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है 2 एकम 2, इसमें नहीं जा रहा है वापस लिख दो। अब इसमें 3 का जा रहा है तो इसमें 3 का भाग एक बार गया, 3 एकम 3। अब इन सब का जब हम गुणा करेंगे वो इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 2 दूनी 4 और 4 त्रिया 12, यानी इसका एलसीएम कितना आया, 12 आया। अब हमारा मेन काम है, मेन काम क्या है कि भाई 2 का पहाड़ा कितनी बार बोला, जब 12 आया तो हम कहेंगे 2 छंग 12, यानी 6 बार बोलने पर। तो 6 का गुणा ऊपर n से कर दो, तो 6 का गुणा n से, 6 गुणा n कितना हो गया, 6n। ये हो गया 6n माइनस 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 12 आएगा। तो 4 त्रिया 12, यानी 3 बार। तो 3 का ऊपर 3n से गुणा, 3 का ऊपर 3n से गुणा। तो 3 त्रिया कितना हो गया, 9 और ये हो गया n, तो हो गया 9n प्लस 6 का पहाड़ा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, कितनी बार बोला, 2 बार। तो 2 का गुणा 5n से, तो 2 का गुणा 5n से, तो 2 और 5 का गुणा देखो, 5 दूनी 10 और ये हो गया n, तो ये हो गया 10n बराबर यहाँ पर कितना है, 21। अब देखो क्या करना है, अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया, पूरा खत्म हो गया यहाँ तक। तो ये जो 12 बचा है नीचे, पहले तो अलग अलग था, अब सारा एक बट्टे में एक साथ 12 आ गया। तो इस 12 को हम इधर भेजेंगे। लेकिन ये 12 किस में है, ये 12 बट्टे में है, यानी भाग में है ना। बट्टे में जैसे a बट्टा b है और इधर मान लो c बट्टा d है, तो क्या होता है कि ये भाग में है तो इधर गुणे में जाता है, तो यहाँ हो जाता है c इंटू डी, और ये सॉरी c इंटू बी, और ये d यहाँ भी बट्टे में नीचे है, भाग में है, तो ये इधर जाता है तो गुणे में चला जाता है a इंटू डी। बात समझ में आई। तो ऐसे कैसे यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि ये संख्या इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये ऊपर है, कहाँ है, ऊपर है। ये है 21/1, कितना है, 21/1, और ये भाग में है तो ये इधर जाएगी, तो इसमें किस में आ जाएगी, गुणे में आ जाएगी। तो यहाँ है 6n माइनस 9n प्लस 10n बराबर 21 इंटू 12, ये गुणे में आ गया, 21 इंटू 12 हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ सबसे मेन काम है, यहाँ पर गलती हो जाती है स्टूडेंट से। क्या होता है, तो हमने 7वीं कक्षा में पूर्णांक नियम सीखा है कि प्लस की संख्या हमेशा जुड़ेगी, क्या करेगी, जुड़ेगी। माइनस की संख्या भी क्या करेगी, जुड़ेगी। लेकिन इसमें उत्तर प्लस में आएगा, इसमें उत्तर माइनस में आएगा। और एक संख्या अगर प्लस की है और दूसरी माइनस की है तो क्या होगी, घटेगी। और उत्तर क्या आएगा, जो संख्या प्लस की बड़ी है तो प्लस में आएगा, माइनस की बड़ी है तो माइनस में आएगा। तो यहाँ देखो, ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो इन दोनों को तो हमें जोड़ना है। तो 10n और 6n कितना हो गया, 16n। अब इसको वापस लिख दो, माइनस का 9n, इन दोनों का गुणा कराओ, 21 इंटू 12, तो 12 एकम 12, 12 का 2, हासिल का 1, 12 दूना 24 और 1 25, कितना आया, 252। अब देखो, ये प्लस का और ये माइनस का तो घटेगा, तो 16 में से 9 गया पीछे, कितना बच गया, 7, और ये क्या हो गया, n। 16n में से 9n गया, कितना बच गया, 7n बराबर यहाँ पर कितना आ गया, 252। अब ये n है तो ये यहाँ गुणे में है 7, तो इधर किस में आएगा, बट्टे में, तो हो गया 252/7। भाग देंगे 252 में 7 का, देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिया 21, पीछे बचा 4, ये हो गया 2, 7 छंग 42, पूरा पूरा चला गया कितनी बार, कि भाई 7 एकम 7, ये तो गया एक बार, और इसमें ये 7 का पहाड़ा कितनी बार कटा, 36 बार। तो n हमें कितना मिला, 36। प्रश्न संख्या 3 में देखो, बराबर के इस तरफ x है और इस तरफ भी x वाली संख्या है। तो यहाँ x, ये भी x और ये भी x, तो हमें क्या करना है, x को x के पास ले जाना है और बिना x यानी अचर संख्या को इधर लेके आना है। तो फर्स्ट काम अपने को यही करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को इधर लाएंगे और संख्या को इधर लाएंगे। तो यहाँ देखो, कौन नहीं जाएगा इधर से, x वाली संख्या नहीं जाएगी। तो x वाली संख्या मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर बराबर, और यहाँ पर संख्या वाली संख्या नहीं जाएगी, तो यह 17/6 अपनी जगह पर ही रहेगा।
अब कौन जा रहा है कि भाई इधर से आपके जा रहा है ये 7 और इधर से आपका जा रहा है माइनस का 5x/2, है ना। इसको थोड़ा दूर लिख देते हैं, बराबर 17/6। ठीक है, अब ये उधर गया तो माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये कितना है 5x/2, और ये इधर गया तो ये प्लस का 7 है, इधर आके क्या हो गया माइनस का 7। यहां तक समझ में आया। अब यहाँ पर क्योंकि ये बट्टे वाली संख्या है तो इसमें हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो यहाँ मैं बट्टा 1 कर देता हूँ। ठीक है, एलसीएम लेंगे, कैसे लेना है कि भाई ये है 1, ये है 3 और ये है 2। 2 का भाग इसमें जा रहा है तो पहले 2 का भाग देंगे, 1 3, इन दोनों में नहीं जा रहा है इसको लिख दो, फिर 2 एकम। अब 3 का जा रहा है तो 1 1 और 1, इन दोनों का गुणा करो, 2 3 6, यानी इसका एलसीएम कितना आया, 6 आया। अब 1 का पहाड़ा कितनी बार बोलूंगा, 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार बोलूंगा तो 6 का ऊपर x से गुणा हो जाएगा 6x, फिर माइनस। 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 6 आएगा, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, 2 बार बोलने पर तो 2 का गुणा 8x से हो जाएगा, 2 का गुणा 8x से हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 और ये x हो गया 16x, प्लस 2 का पहाड़ा 3 बार बोलूंगा तो 6 आएगा, तो 3 का 5x से गुणा हो गया, 3 गुणा 5x, तो ये हो गया 5 तिया 15 और ये हो गया x, तो यहाँ आएगा 15x बराबर। अब यहाँ भी हमें एलसीएम लेना होगा तो मैंने ये 1 ले लिया। जब भी आपके एक संख्या कोई भी हो और दूसरी संख्या 1 हो तो हम एलसीएम सीधा ले लेते हैं। कैसे, इन दोनों का गुणा करके नीचे लिख दो, अब क्रॉस गुणा, 17 का 1 से गुणा 17 और 6 का 7 से गुणा, 6 7 42। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो आगे क्या करना है। यहां देखो ये प्लस का है और ये प्लस का है, पर प्लस का 15x है और प्लस का 6x है, और ये है माइनस का 16x, तो हमें इन दोनों को तो जोड़ना है। तो 15 और 6 कितना हो गया 21x, और ये हो गया माइनस का 16x, तो हम यहाँ इन दोनों को जोड़ देते, ये हो गया आपके 21x और यहाँ हो गया माइनस का 16x बट्टे 6 बराबर। यहाँ देखो माइनस का 42 और प्लस का 17, तो 42 में हम किसको घटाएंगे, 17 को, तो 12 में से 7 गया, पीछे कितना बच गया 5, और 3 में से 1 गया, पीछे बचा 2, तो ऊपर हो गया माइनस का 25/6। क्यों हुआ माइनस का 25/6, क्योंकि माइनस का क्या है, बड़ा है, इसलिए उत्तर माइनस में आया। अब यहाँ भी देखो ये 21x माइनस 16x है, तो 1 प्लस का है 1 माइनस का है तो घटेगा, तो हम घटाएंगे, तो 21 में से हमको क्या घटाना है 16, तो 16 17 18 19 20 21, कितना बचा 5, प्लस का या माइनस का, प्लस का, क्योंकि अब की बार प्लस का बड़ा है, तो ये हो गया आपके पास ऊपर 5x/6 और इधर हो गया माइनस का 25/6। अब देखो यहाँ पर जब भी कभी आपको ऐसा दिखाई दे कि मान लीजिए यहाँ पर नीचे कितना है 6, है ना, नीचे आपको कोई भी संख्या जैसे यहाँ पर दे दिया आपको 5x बराबर माइनस का 25/6, तो ये 6 से 6 क्या हो जाता है, कट हो जाता है, 6 से 6 क्या हो जाता है, कट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। क्यों हो जाता है कैंसिल, इसको समझो। 5x ये जो 6 है ये भाग में है तो इधर किस में आएगा, गुणे में आएगा, इधर ये भाग में है तो उधर जाएगा तो माइनस के 25 के साथ किस में आएगा, गुणे में आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि मान लीजिए 25/6 है और यहाँ माइनस 25/6 है, यहाँ 5x है, सॉरी 5x है, तो ये आपका गुणे में है वो इधर जाएगा, तो यहाँ पर ये किस में आ गया 5x इंटू 6 और बटा 6, तो अब तो 6 से 6 कट सकता है ना, ऐसे भी हम काट सकते हैं, तो यहाँ मैं सीधा इसको काट रहा हूँ, 6 से 6 को काट रहा हूँ। ठीक है, जब भी नीचे समान संख्या हो तो उसको बराबर होने पर एक दूसरे को काट सकते हैं। तो यहाँ ऊपर क्या बचा, यहाँ बचा 5x बराबर माइनस का 25, तो अब ये गुणे में है, इधर जाएगा भाग में आ जाएगा, तो x बराबर माइनस का 25/5, 5 बट्टे में आ गया। अब देखो 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, तो ऊपर बचा माइनस का 5/1, यानी हमारा जो उत्तर है वो कितना आया, माइनस का 5, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। प्रश्न संख्या 4 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें देखो x इधर भी है और x इधर भी है, लेकिन जो पहले वाले प्रश्न थे उसमें x/3 माइनस x/4 ऐसा था,
तो हम इसको पूरा इधर लेके आकर आसानी से कर देते थे। लेकिन यहाँ पर देखो पूरा एलसीएम लिया हुआ है पहले से, तो हम जब भी यहाँ पर पूरा बट्टा दिया हुआ हो, यहाँ पर देखो पूरा बट्टा दिया हुआ है x माइनस 5/3, यानी इसका पहले से क्या लिया हुआ है, एलसीएम लिया हुआ है। तो जब ऐसे प्रश्न आए तो हमें कैसे सॉल्व करना है इसको थोड़ा समझना। तो ऐसे प्रश्न आने पर हमें क्या करना है, क्योंकि ये पहले से पूरा बट्टा लिया हुआ है, तो ये जो 5 है वो इधर जाएगा और ये जो 3 है वो बराबर के इधर जाएगा। अब क्योंकि ये बट्टे में है तो इधर ये गुणे में जाएगा, और ये भी बट्टे में है तो इधर किस में जाएगा, गुणे में जाएगा। तो इधर कौन नहीं जा रहा है, x माइनस 5 नहीं जा रहा है। इधर कौन नहीं जा रहा है, x माइनस 3 नहीं जा रहा है। ये पूरी एक संख्या है, इसको हमेशा कोष्टक में लिखो ताकि उत्तर में कभी गलती ना हो, है ना। तो ये 5 इधर गया तो ये भाग में इधर किस में आ गया, गुणे में, तो गुणा 5। और ये इसमें 3 भाग में है तो इधर आया तो ये भी किस में आ गया, गुणे में। अब आप गुणे में आप चाहे इधर 5 लिखो और इधर 3 लिखो तो भी चलेगा, पीछे 5 लिखो पीछे 3 लिखो तो भी चलेगा, ये आपको छूट है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये 5 इधर गुणे में चला गया और ये इधर 3 गुणे में चला गया। ठीक है, अब गुणे का निशान भी कोई जरूरी नहीं है लगाना ही लगाना है। जब हमने कोष्टक लगा दिया तो गुणे का निशान भी लगाना जरूरी नहीं। तो ये इधर 5 में और ये इधर 3 में। अब गुना कैसे करना है मैंने आपको बताया हुआ है सारी वीडियो में। तो देखो 5 का गुणा इससे भी होगा और 5 का गुणा इससे भी होगा, 3 का गुणा इससे भी होगा, 3 का गुणा इससे भी होगा। तो 5 का x से गुणा कितना हो गया, 5x। फिर ये माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाना। फिर 5 का गुणा 5 से, यानी 5 का पहाड़ा 5 बार बोलो, 5 पचे 25, तो ये हो गया 25। अब 3 का गुणा x से, 3x माइनस 3 का गुणा 3 से, 3 त्रिया 9। अब यहाँ देखो हमारे पहले जैसा प्रश्न बन गया, तो x x के पास में जाएगा और संख्या संख्या के पास में जाएगी। तो कौन नहीं जा रहा है, 5x नहीं जा रहा है और माइनस का 9 भी नहीं जा रहा है। मुझे इसको उधर ले जाना है और इसको उधर ले जाना है। ठीक है, तो ये प्लस का इधर आ गया तो माइनस का 3x, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 25 हो जाएगा। अब 5 में से 3 गया तो बचा 2x प्लस का, क्योंकि प्लस का बड़ा है। और यहाँ प्लस का 25 माइनस का 9, यहाँ भी घटेगा क्योंकि एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है। तो 25 में से 9 गए, पीछे कितने बच जाएंगे आपके पास, 16। ठीक है, अब ये प्लस का होगा क्योंकि प्लस का बड़ा है। अब यहाँ 2 गुणे में है, इधर जाएगा भाग में आ जाएगा, तो x बराबर 16/2। अब 2 एकम 2 और 8 दूनी 16, 8/1 का मतलब कितना हो गया, 8। अब है प्रश्न संख्या 5। तो इसमें तो देखो दोनों में एलसीएम लिया हुआ है क्योंकि यहाँ बड़ा बट्टा है ना, इसमें तो एलसीएम लिया हुआ है। लेकिन यहाँ बीच में क्या दे दिया, माइनस दे दिया। अब की बार बराबर नहीं दिया तो आप ऐसी गलती मत करना, 3 को उधर भेज दो, 4 को उधर भेज दो, कैसे जाएगा। यहाँ क्या है, माइनस है। वो कब होता है, जब बराबर हो। यहाँ बराबर दे दिया लेकिन यहाँ बट्टा, पूरा बट्टा दिया ही नहीं। तो हमें इस पूरे को अलग अलग प्रकार से सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पूरा एक बड़ा ही बट्टा बना देते हैं और इसमें हम एलसीएम लेके इसको भी बट्टा बना देते हैं। तो मैं इसको पूरा एलसीएम लूंगा। तो यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 3। एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले 2 का भाग, 2 दूनी 4 और 3 का 3, 2 एकम 2, 3 का 3। अब 3 का भाग, 3 एकम 3। तो एलसीएम कितना है, देखो 2 दूनी 4, 4 त्रिया 12। एलसीएम हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। अब 4 का पहाड़ा कितने बार बोला, 12 आया, तो 4 त्रिया 12 यानी 3 बार। तो 3 का गुणा इस ऊपर वाले से, लेकिन ऊपर वाला देखो 2 संख्या है, एक संख्या नहीं है, तो इसको हमें कोष्टक में लिखना पड़ेगा 3t-2, यानी इस पूरे का किससे गुणा होगा, 3 से गुणा होगा। माइनस इसका पहाड़ा बोलो 3 चौक 12, यानी 4 का 4 बार बोलेंगे पहाड़ा, तो 4 का गुणा इस पूरे से होगा, तो 4 का गुणा इस पूरे से होगा, तो ये है 2t+3। देखो ये ध्यान से समझना, प्रश्न थोड़ा हार्ड है और आप पूरी कोशिश करना। अगर समझ में नहीं आए तो पीछे कर करके आप वीडियो देखना, आपको जरूर समझ में आएगा। फिर यहाँ है बराबर, लेकिन यहाँ बट्टा नहीं लिया होता है, यहाँ बट्टा 1 लगा के हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अब मैंने बताया देखो ये 3 है और यहाँ 1 है, तो इनका दोनों का गुणा करा दो, 3 एकम 3। अब क्रॉस गुणा करा दो, 1 का गुणा 2 से 2 माइनस 3 का गुणा t से 3t, है ना। अब यहाँ तो पूरा बट्टा आ गया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ भी पूरा बट्टा आ गया। ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो सॉल्व करते हैं।
तो देखो 3 का गुणा इससे भी होगा और 3 का गुणा इससे भी होगा। देखो समझना, 3 का गुणा 3t माइनस 2 से भी होगा, तो 3 का गुणा 3t से, यानी इसका गुणा इससे करेंगे तो 3 गुणा 3t, फिर ये माइनस है तो माइनस, फिर 3 का गुणा 2 से भी करेंगे तो 3 गुणा 2, तो यहाँ 3 का 3 से गुणा 3 त्रिया 9, ये हो गया 9t माइनस 3 दूनी 6, यहाँ हो गया 6। आया समझ में? लेकिन आप कोशिश करो कि आप सीधा डायरेक्ट कर पाओ। तो यहाँ देखो मैं इसको कर रहा हूँ, 3 का गुणा 3 से 3 त्रिया 9 और ये हो गया t यानी 9t, फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, 3 दूनी 6। फिर देखो यहाँ आप थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ समझने वाली बात है। आगे जब माइनस हो, यहाँ जब माइनस हो और आगे कोई कोष्टक की संख्या हो तो हमें थोड़ा बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। यहाँ आप समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब 9th और 10th में आओगे तो यहाँ आपको ये चीजें दिक्कत करेगी। तो यही आप इसको पूरा समझ जाओ। कैसे? देखो कि जब आगे माइनस हो और यहाँ कोष्टक हो तो हमें सोच समझ के करना है। कैसे? देखो 4 का गुणा इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो ये 4 नहीं -4 है, तो -4 का इस प्लस 2 से होगा, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस, यानी इसका उत्तर इससे होगा तो माइनस में उत्तर आएगा। 4 दूनी 8 और ये t माइनस का 8t। अब यहाँ माइनस है, यहाँ इंटू है और ये प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस, तो यहाँ भी माइनस आएगा। देखो माइनस इंटू प्लस माइनस। अब 4 का गुणा 3 से 4 त्रिया 12। बात समझ में आई? तो इसको आप समझ लेना। समझ में नहीं आया तो पीछा करके आप बार बार सुन के इसको समझ ही लेना, ताकि आगे कोई तकलीफ ना हो। तो ये हो गया कि भाई 4 माइनस, तो माइनस आ गया, माइनस 2t का गुणा तो 4 दूनी 8t हो गया, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 का गुणा 3 से तो 4 त्रिया 12। अब ये t है और ये t है, तो t के पास t जाएगा। एक बार इसको भी कर देते, ये हो गया 2 माइनस 3t बट्टा 2, 3। अच्छा, अब देखो t के पास t जाएगा तो ये हो गया 9t। अब ये माइनस का इधर आएगा तो माइनस का 8t, ये इधर आएगा, ये बराबर के उधर नहीं जा रहा, आप इसको प्लस मत कर देना, ये इधर इसके पास में इसको ले जा रहा हूँ, इसके पास में इसको ले जा रहा हूँ। ये माइनस का 6 और ये माइनस का 12 बट्टे 12 बराबर 2 माइनस 3t बट्टा 3। अब देखो 9t में से 8t गया, कितना बचा? 1t प्लस का, क्योंकि प्लस का बड़ा है। फिर ये दोनों माइनस है तो जुड़ेंगे, उत्तर माइनस में आएगा, तो 12 और 6 हो गया 18 माइनस का 18 बट्टे 12 बराबर ये हो गया 2 माइनस 3t बट्टा 3। अब देखो यहाँ भी पूरा एलसीएम आ गया, यहाँ भी पूरा बट्टा आ गया, पूरा बट्टा दोनों तरफ आ गया, तो ये 3 उधर जाएगा और ये 12 उधर जाएगा, तो यहाँ ये 3 भाग में उधर गुणे में जाएगा, तो ये पूरी एक संख्या t माइनस 18 और ये 3 उधर जाएगा तो किस में आएगा? गुणे में। ये पूरी एक संख्या है 2 माइनस 3t, तो इसको कोष्टक में लिखेंगे, और ये 12 उधर जा रहा है तो 12 गुणे में आएगा, है ना, क्योंकि गुणा तो पूरे से हो रहा है ना, एक आधे से थोड़ी ना हो रहा है। अब इसको कैसे करना देखो, 3 का गुणा t से भी होगा, 3 का गुणा 18 से भी होगा, तो 3 का गुणा t से 3t, फिर ये माइनस 3 का गुणा 18 से, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 त्रिया 54, ये हो गया 54 बराबर 12 का गुणा 2 से, 12 दूना 24, फिर माइनस 12 का गुणा 3 से भी होगा, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 त्रिया 36, इसके साथ है t। अब यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, तो t के पास जाएगा, लेकिन बराबर के उधर जाएगा, तो कौन नहीं जाएगा? 3t नहीं जाएगा इधर, और यहाँ इधर 24 नहीं जाएगा, तो t के पास, संख्या के पास। ये माइनस की इधर आएगी तो प्लस का 36t हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 54 हो जाएगा। अब 36 और 3 कितना हो गया? 39t हो गया, और 24 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 4 8, 5 और 2 कितना हो गया? 7, तो ये गुणे में है, अब जाएगा भाग में, तो t बराबर 78 बट्टे 39। अब अगर मैं 39 का गुणा 2 से करता हूँ तो 9 दूनी 18 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 39 का पहाड़ अगर मैं 2 बार बोलता हूँ तो कितना आता है? 78। तो t बराबर 39 एकम 39, 39 दूना 78, 2/1 का मतलब होता है 2, तो t हमें कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, तो हमारा उत्तर कितना हो गया? 2 हो गया। प्रश्न संख्या 6 में पूरा बट्टा दिया क्या, पूरा बट्टा नहीं दिया। जब तक पूरा बट्टा नहीं देगा तो हम इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते।
तो यहाँ कुछ नहीं है तो बटा 1 लगाओ, यहाँ कुछ नहीं है तो बटा 1 लगाओ। अब इनका हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ हम एक बड़ा एलसीएम लेंगे, बड़ा बट्टा लेंगे, और यहाँ क्योंकि 1 है तो 1 का तो एलसीएम लेना मैंने बताया है। 2 और 1 का गुणा कितना होता है, 2, वो नीचे लिख दो। अब क्रॉस गुणा, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, तो 2 का m से गुणा कितना हो गया, 2m, फिर ये माइनस, फिर 1 का गुणा इस पूरे से, लेकिन ये पूरा क्या है, m माइनस 1, तो इसको कोष्टक में लिखना पड़ेगा, और 1 से गुणा हो रहा है तो यहाँ 1 लिख देंगे। 2 का गुणा m से 2m। अब ये पूरी संख्या है तो ये पूरी संख्या हमें कोष्टक में लिखनी पड़ेगी, और इस पूरे का किससे गुणा हो रहा है, 1 से गुणा हो रहा है। फिर यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बटा देंगे। 3 और 1 का गुणा 3, 3 का 1 से गुणा 3 एकम 3, 1 का गुणा m माइनस, यानी इस पूरे से हो रहा है m माइनस 2 से, तो यहाँ किसका गुणा हो रहा है, 1 का गुणा हो रहा है। अब ध्यान देना, अब इन कोष्टक को खोलेंगे तो ये हो गया 2m माइनस, नीचे कितना है, बटा 2। लेकिन यहाँ देखो आगे जब भी माइनस होता है तो मैंने कहा आप ध्यान से करना प्रश्न को, है ना। तो देखो माइनस 1 का गुणा m से, 1 का किसी भी से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है ना। तो 1 का m से गुणा m ही आएगा, लेकिन ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। तो माइनस इंटू प्लस क्या आ गया, माइनस। तो यहाँ माइनस 1 का गुणा m से उत्तर क्या आया, माइनस का m। अब यहाँ माइनस का गुणा माइनस 1 से, तो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, और 1 का गुणा 1 से 1 ही होगा। फिर यहाँ 3 माइनस 1 का गुणा m से माइनस m, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 1 का गुणा 2 से 2, और यहाँ आ गया 3। अब ये 2m है और ये 1m, तो प्लस के 2m से 1m क्या, कितना बचा, m प्लस 1 बट्टा 2। यहाँ कितना हुआ, 3 और 2 कितना हो गया, 5, फिर ये माइनस का m, तो माइनस का m बट्टे 3। अब ये बन गया पहले जैसे, तो ये 3 इसके साथ गुणे में, ये 2 इसके साथ गुणे में, तो 3 इसके साथ गुणे में m प्लस 1 के साथ, 2 इसके साथ गुणे में, तो 2 गुणा 5 माइनस m। तो 3 का गुणा इससे भी, 3 का गुणा इससे, 2 का गुणा इससे, 2 का गुणा इससे, तो 3m का गुणा 3m हो गया, प्लस 3 एकम 3, 2 का 5 से गुणा 5 दूनी 10, माइनस 2 का m से गुणा 2m, m के पास जाएगा तो 3m, ये माइनस का इधर आके प्लस का 2m, यहाँ पहले से 10 है, ये प्लस का 3 उधर यानी माइनस का 3, 3 और 2 हो गया 5m, और 10 में से 3 गया कितना आया, 7। अब ये 5 गुणे में है तो m बराबर यहाँ 7, और ये गुणे में है तो बट्टे में आएगा बट्टे 5। तो हमारा जो m आएगा वो कितना आएगा, 7 बट्टे 5। प्रश्न संख्या 7 है, उसमें हमें ब्रैकेट में दिया हुआ है पहले से, और यहाँ आगे 3 है, यानी 3 का गुणा इससे होगा, 3 का गुणा t से भी होगा, 3 का गुणा 3 से भी होगा, यहाँ भी ऐसा ही होगा, इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा। तो 3 का t से गुणा कितना हो गया, 3t, फिर माइनस 3 का गुणा 3 से, 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 त्रिया 9, फिर 5 का गुणा 2 से, 5 दूनी 10, और इसके साथ है t, तो ये हो गया 10t, फिर प्लस यहाँ लगा हुआ है तो प्लस लगा दिया, 5 एकम 5। अब t के पास में हो, संख्या संख्या के पास में, तो 3t, ये 5 इधर आएगा, सॉरी ये t इधर आएगा, प्लस का है तो माइनस का 10t हो जाएगा, और इधर मेरे पास 5 पहले से है, ये माइनस का 9 इधर आएगा तो होगा प्लस का 9, 10 3 और 10 कितना हो गया, 13t हो गया। 5 और 9 कितना हो गया, तो 5 और 9 आपके कितना हो गया, 14 हो गया। अब यहाँ 13 गुणे में है, एक सेकेंड यहाँ थोड़ा गड़बड़ हुआ है, देखो ये माइनस का है, जुड़ रहा नहीं है, घट रहा है, तो 10 में से 3 गया, बचा 60t, लेकिन ये माइनस का बड़ा है तो उत्तर माइनस में आएगा। अब ये गुणे में है तो ये इसके नीचे जाएगा माइनस का 7, तो t बराबर 14 बट्टे, ये नीचे आया माइनस का 7 हो गया। अब ये हो गया 7 एकम 7, और ये हो गया 7 दूनी 14। अब यहाँ हमारे पास कितना है, हमारे पास है 2 बट्टा माइनस का 1। देखो माइनस ऊपर हो या माइनस नीचे हो, है ना, जब ऐसा हो a बट्टा b और यहाँ माइनस हो,
तो हमारा उत्तर किस में होता है, माइनस में होता है। तो 2/1 का मतलब तो कितना हो गया, 2। अब क्योंकि यहाँ नीचे माइनस है तो माइनस का 2 होगा और टी हमारा आ गया माइनस का 2। अगले प्रश्न में भी ऐसा ही है, सारी संख्या कोष्टक में है तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर 15 का गुणा y से और 4 से दोनों का होगा। देखो सीधा कर देता हूँ, 15 का गुणा y से, 15 का गुणा 4 से, तो 15 का गुणा y से हो गया 15y, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, और 15 का गुणा 4 से, तो 15 इंटू 4, 15 चौके 60, तो ये हो गया 60। लेकिन अब ध्यान देना, यहाँ आगे माइनस आ गया और मैंने कहा था कि जब आगे माइनस हो तो आपको बड़े ध्यान से करना है। तो यहाँ -2 और y -9 से गुणा, तो -2 का गुणा 6 से, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, तो यह आया माइनस का 2y। अब इसका करेंगे -9 से, यानी -2 का गुणा -9 से, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 9 दूनी 18, तो यह आएगा प्लस का 18, है ना। तो -2 का गुणा y से 2y, -2y, और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 का गुणा 9 से, 9 दूनी 18, फिर प्लस 5 का गुणा y से 5y, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस लगा। तो देखो आगे प्लस हो तो कोई चिंता वाली बात नहीं, लेकिन आगे माइनस हो तो थोड़ा ध्यान रखकर हमें करना पड़ता है। तो 5 का गुणा 6 से, 5 छंग 30 बराबर 0। अब y के पास ले आओ, तो 15y, फिर ये माइनस का 2y इधर आ गया, तो माइनस का 2y, ये प्लस का 5y भी इधर आ जाएगा। अब यहाँ देखो कितना है, माइनस का 60 है, फिर यहाँ प्लस का 18 है, और यहाँ प्लस का 30 है, और इधर बराबर 0 है। तो जो प्लस के हैं वो जुड़ जाएंगे, जो माइनस के हैं वो जुड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ देखो y का, देखो ये प्लस का और ये माइनस का, तो पहले घटेगा ये। तो 15 में से 2 गया, बचा 13y प्लस का, क्योंकि प्लस का बड़ा है। फिर यहाँ देखो ये प्लस का 5y और प्लस का, सॉरी यहाँ पर प्लस का y और है, 2 मिनट, 15y और प्लस का 5y, तो ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़ेंगे, प्लस प्लस जुड़ता है और प्लस में उत्तर आता है। तो 15 और 5 कितना हो गया, 20y हो गया, और ये माइनस का 2y। अब देखो यहाँ पर ये माइनस का 60 है, ये दोनों प्लस के हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 18 और 30 कितना हो गया, 48, प्लस का है तो प्लस का 48 बराबर 0। अब यहाँ ये प्लस का और ये माइनस का तो घटेगा, तो 20 में से 2 गया, 18y आ जाएगा। ये प्लस का माइनस का है तो घटेगा, तो 60 में से 48 घटाओ, देखो 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया 1, तो आया माइनस का 12, क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो माइनस का 12 बराबर 0। अब ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 18y बराबर 0, ये माइनस का उधर गया तो प्लस का 12, 0 में 12 जोड़ो कितना होता है, 12 ही होता है, तो 18y बराबर 12। अब ये 18 गुणे में है तो y बराबर 12/18। अब इन दोनों में 2 का पहाड़ा है, तो 2 छंग 12 और 2 नम 18। अब इन दोनों में 3 का पहाड़ा है, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिया 9। तो उत्तर जो हमारा आया वो कितना है, 2/3। प्रश्न संख्या 9 में भी हमें कोष्टक को पहले खोलना होगा। तो यहाँ देखो 3 का गुणा 5z से, तो 5 त्रिया 15, ये हो गया 15z। फिर यहाँ माइनस है, 3 का गुणा 7 से, तो 7 त्रिया 21, यहाँ तक हुआ। अब यहाँ माइनस है, देखो -2 9z -11, तो इस -2 का इससे गुणा, तो देखो -2 का गुणा 9z से, तो माइनस है तो माइनस में उत्तर, माइनस इंटू प्लस माइनस, 9 दूनी 18 और ये z, यानी माइनस का 18z आएगा, तो इसका इससे गुणा आया माइनस का 18z। अब -2 का गुणा -11 से, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 11 दूना 22, है ना, तो ये हो गया प्लस का 22। इसी प्रकार यहाँ भी 4 का गुणा 8 से, तो 8 चौक 32 z माइनस 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 39, 13 चौक 52, तो 4 का गुणा 13 से कितना हो गया, 52, फिर -17। बस हमारा काम हो गया। अब यहाँ भी ये z है और ये भी क्या है, z है, तो 15 ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो घटेगा। तो 18 में से 15 गया, कितना बचा, 3, और क्या 3z, लेकिन प्लस का या माइनस का, माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है। अच्छा ये माइनस का और ये प्लस का, तो घटेगा। तो 22 में से 21 गया, बचा कितना, 1, लेकिन कैसा, प्लस का, क्योंकि प्लस का बड़ा है, तो प्लस का 1 बचा। फिर देखो यहाँ 32z और है, तो 32z और लिख दो।
फिर यहाँ देखो दोनों माइनस के है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 7 और 2 9 और 5 और 1 6, तो माइनस के गुण 70, क्योंकि दोनों माइनस के है तो जुड़ेंगे लेकिन उत्तर माइनस में आएगा। अब z के पास 3z, ये प्लस का है उधर जाके माइनस का 32z हो जाएगा। ये माइनस का 69 है और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये 32 और 3 कितना हो गया 35z, लेकिन कैसे माइनस के, क्योंकि दोनों माइनस के है तो जुड़ेंगे उत्तर माइनस में आएगा। ये भी जुड़ेंगे लेकिन उत्तर माइनस में कितना हो गया 70 हो गया। अब ये गुणे में है यहाँ पर, तो z बराबर माइनस का 70 बट्टे माइनस का 35। मैंने आपको बताया ऊपर भी माइनस हो नीचे भी माइनस हो तो उत्तर क्या होता है प्लस, माइनस बट्टा माइनस प्लस होता है, तो उत्तर आएगा आपका प्लस में 70 बट्टा 35। 35 एकम 35, 35 दूना 70, तो z आपका कितना आया 2। अंतिम प्रश्न में पॉइंट वाली संख्या दे रखी है और इसमें भी हमें कोष्टक को खोलना है। तो देखो यहाँ पर 0.25 का जो गुणा हो रहा है वो 4f माइनस 3 से हो रहा है, यानी इसका गुणा इससे भी हो रहा है और इसका गुणा इससे भी हो रहा है, यानी 0.25 का गुणा जो है 25 का गुणा जो है वो 4f से हो रहा है। फिर ये माइनस 0.25 का गुणा किससे हो रहा है 3 से भी हो रहा है, तो 0.25 का गुणा 4 से, तो पहले हम 0.25 का गुणा 4 से करेंगे, तो 5 और 20 हसल का 2, 4 दूनी 8 और 2 10। अब यहाँ दो संख्या छोड़ के पॉइंट 1 2, फिर दो संख्या छोड़ के पॉइंट, तो इसमें भी हमें दो संख्या छोड़ के पॉइंट 1.00, और 1.00 का मतलब होता है 1, 1.00 का मतलब कितना होता है 1। तो इसको हम पढ़ा विस्तार से खोलेंगे इसको, है ना, तो इस पूरे का गुणा इससे करो पहले, तो 0.25 का गुणा हो रहा है 4f से, फिर माइनस 0.25 का गुणा जो है किससे हो रहा है 3 से हो रहा है, फिर इसी प्रकार 0.05 का गुणा किससे हो रहा है 10f से, फिर यहाँ माइनस 0.05 का जो गुणा है वो किससे हो रहा है माइनस के 9 से, है ना। अब सॉरी यहाँ थोड़ा ध्यान देना, ये माइनस का 9 नहीं, अब 9 ही होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस मैंने ले लिया पहले से। अच्छा, अब यहाँ मैंने गुणा कराया तो कितना आया था 1.00, यानी 1, और यहाँ पर क्या हो गया f, 1f का मतलब कितना होता है f ही होता है, फिर माइनस 25 3 75, यानी गुणा आया 75, फिर दो संख्या छोड़ के पॉइंट, तो दो संख्या छोड़ के यहाँ क्या लग गया पॉइंट, तो ये हो गया 0.75, इन दोनों का गुणा कितना हो गया 0.75 बराबर, इसका गुणा करेंगे, देखो इसका गुणा 10 का गुणा 0.05 से, यानी 0.5 से गुणा करना आपने को, तो 5 का गुणा 0 से, फिर 5, फिर गुणा 0 का गुणा 0 से 0, तो यहाँ जोड़ेंगे इसको तो 050, यानी कितना आया 50 आया, लेकिन दो संख्या छोड़ के पॉइंट, तो यहाँ दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो 0.50, यानी कुल मिला के आपके कितना आया 0.5 आया, कितना आया 0.5। इसको वापस समझाता हूँ, थोड़ा समझ लेना इसको कि भाई 0.05 का गुणा आपको करना है 10 से, है ना, तो ये हो गया 0.0, फिर गुणा ये हो गया 5, पॉइंट का पॉइंट, पॉइंट एक बार छोड़ दो, पॉइंट को छोड़ देते हैं, तो ये हो गया 0 और ये भी हो गया 0, जोड़ो इनको 0.500, तो आगे का 0 तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ फिर दो संख्या छोड़ के पॉइंट 1 2, यहाँ पॉइंट लगेगा, 0.50 का मतलब 0.5 ही होता है ना, तो इसका गुणा हो गया 0.5, और ये f है तो f लगा दो, फिर माइनस 5 9 45, और कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट, दो संख्या छोड़ के पॉइंट, तो यहाँ दो संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 0.45, है ना 0.45। अच्छा, अब f के पास जाएगा, तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 0.5 है बराबर, ये है माइनस का 0.45, ये उधर आएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का 0.75। अब ये 1 है, ये कितना है 1 है, तो 1.00 इसको हम लिख सकते हैं, और ये कितना है 0.5 है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट और 5 का 5, है ना। अब इसको हटा देते हैं, तो 10 में से 5 गया 5, है ना, और इसने इसको एक उधार दिया तो यहाँ बचा 0, तो उत्तर आया 0.5, तो ये हो गया 0.5 प्लस का, क्योंकि प्लस का बड़ा है।
अब इसमें भी घटेगा तो 75.75 में से हमें 0.45 निकालना है। तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3, तो उत्तर आया 0.30। तो ये हो गया प्लस का, क्योंकि प्लस का बड़ा है तो 0.30। अब क्या होगा, अब ये गुणे में है तो ये भाग में आएगा, तो f बराबर 0.30 बटा 0.5। ठीक है, 0.30 का मतलब 3 ही होता है। 0.30 का मतलब 0.3 ही होता है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि भाई यहाँ पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है और यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है। तो यहाँ पर हम भाग देंगे तो 6 5 30, तो f बराबर हमारा हो गया 0.6। तो प्यारे बच्चों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।